हम नीट पीजी 2025 के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत हाई यील्ड है। उनमें आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अ 20-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद सॉल्ट क्रेविंग, स्किन पिगमेंटेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें हमारे पास जो की पॉइंट है वो है स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन हो गया है तो आपको डिफरेंशियल पता होने चाहिए कि हाँ इसके डिफरेंशियल्स क्या हैं। तो फर्स्ट इज़ एडिसन डिजीज़, ठीक है। सेकंड इज़ कुशिंग डिजीज़ एंड थर्ड इज़ इक्टोपिक ACTH रिलीज, ठीक है। अब हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर ले तो ये रूल आउट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले करते हैं एडिसन्स डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? एड्रेनल शटडाउन हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है, सेक्स स्टेरॉइड कम हो जाते हैं, सब कम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास उसमें क्या होता है, एक एल्डोस्टेरॉन भी कम हो जाता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम को ल्यूमिन भेजता है एंड वाटर को भी ल्यूमिन भेजता है एंड एक्सक्रीट करता है H पॉजिटिव एंड पोटेशियम इफ्लक्स, मतलब बाहर निकालता है इनको। इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम ज़्यादा रहता है, वाटर ज़्यादा रहता है, बट इससे H पॉजिटिव एसिड जा रहा है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है। ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाता है एंड पोटेशियम से हाइपोकैलेमिया करवा देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बट अब ये काम तो नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा? सोडियम कम, तो सॉल्ट क्रेविंग होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा, वाटर कम, BP कम हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगी, H पॉजिटिव बिल्डअप हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। एसिड बढ़ रहा है तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा एंड हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। जो पोटेशियम सेल के अंदर रहेगा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म कि हाँ, और एल्डोस्टेरॉन जब नहीं रहेगा बॉडी में तो ये सब हो जाएगा। ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है। देखो कुशिंग डिजीज़ में कुछ नहीं है। कुशिंग डिजीज़ में हमारे पास कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। उस एल्डोस्टेरॉन तो नॉर्मल है, तो एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल है तो जो हमने डिस्कस किया वो सब चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका आंसर था एडिसन डिजीज़, ठीक है। इन दोनों में स्किन पिगमेंटेशन होगी, क्यों होगी? ACTH। इसी पेपर में ACTH आया था कि हाइपर पिगमेंटेशन किस वजह से होती है। तो ACTH जो होता है वो जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो कौन किन किन कंडीशन में आ गया हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात ये है कि हमारे पास एक प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होती है उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस हो जाता है एंड इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है TB। इंडिया में TB है, वर्ल्ड में ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस हो जाता है वो है, ठीक है। एंड इसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी एड्रेनल इनडेफिशिएंसी होती है। जो प्राइमरी होता है उसमें सब कम है, ठीक है। जो सेकेंडरी होते हैं उसमें क्या पिगमेंटेशन देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या आता है? तो ये है, सेकेंडरी में क्या आता है कि हम बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं, ठीक है, क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी पे है तो बॉडी को लगेगा कि हाँ कॉर्टिसोल तो है बॉडी में, तो कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होता, ACTH नॉर्मल रहता है, एल्डोस्टेरॉन सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो उस प्राइमरी और सेकेंडरी में को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी में हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होती है, सेकेंडरी में नहीं होती है, और उसमें कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन सब नॉर्मल होता है, कॉर्टिसोल कम होता है उसमें, ठीक है। सेकेंडरी वाले में याद है ना, सिर्फ कॉर्टिसोल कम है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? इसको हम क्या करते हैं, कोसिनट्रोफिन टेस्ट जो होता है वो करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप देखते हैं ये ACTH पॉजिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 40-year-old मेल पेशेंट आता है, वो प्रेजेंट करता है कंप्लेन ऑफ ड्राउजीनेस एंड वॉज एडमिटेड फॉर इवेल्यूशन। सोडियम वॉज फाउंड टू बी 98, सोडियम वॉज फाउंड टू बी 98, करेक्टेड टू 110। कितना करेक्ट किया पहले तो देखो, 98 से
110 12 मिली इक्वलेंट कर दिया इन्होंने 24 आवर में, ठीक है, विथ 3% ऑफ सलाइन, ठीक है। द पेशेंट रिकवर्ड फॉर अ वाइल एंड हैड ऑल्टर्ड सेंसोरियम। नाउ ही डेवलप्ड क्वाड्रिपैरेसिस बायलेटर कंजुगेट गेज पैलेसी। व्हाट इज डन इन दिस केस? अब पहले बताओ ये है क्या? आपने देखा कि हमने 98 से 110 मिली इक्विवेलेंट सोडियम करेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब हम रैपिडली सोडियम करेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक सिंड्रोम आता है विच इज़ नोन एज सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस, ठीक है, जिसको हम ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कैसे होता है कि जब आप जल्दी से सोडियम करेक्ट कर देते हैं, यूजली हमें सोडियम कैसे करेक्ट करना होता है, 8 से 10 मिली इक्वलेंट इन 24 आवर्स बाय 18 to 20 मिली इक्वलेंट लेस देन, ये लेस देन है, इन 48 आवर्स। अगर आप इससे इन दोनों से ज़्यादा कर देते हैं तो हमें सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस का रिस्क हो जाता है। अब सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस होता क्या है? देखो, हमारी बॉडी में सोडियम कम था, ठीक है, ब्रेन में भी कम था। ब्रेन क्या करता है, कुछ मतलब अडेप्ट करने के लिए सिचुएशन में कुछ ऑस्मोलाइट्स जो होते हैं उनको रिलीज़ कर देता है, ठीक है, ऑस्मोलाइट्स से रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अगर हमने तो फिर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। पर अगर हम रैपिडली सोडियम दे देते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सोडियम ज़्यादा होगा, ब्रेन में कम होगा। सोडियम अब इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हाई ऑस्मोलैरिटी से क्या होगा, जो लो ऑस्मोलैरिटी है उसमें से वाटर जो होता है वो वाटर को खींचेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जब वो खींचेगा तो ब्रेन जो होता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पोंटाइन है उसकी माइलिनोसिस, उसकी माइलिन जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें सिर्फ पोंटाइन डीमाइलिनेशन हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट ये एक्सोन और नर्व को स्पेयर करता है, ये बात जानना ज़रूरी है कि ये स्पेयर कर रहा है एक्सोन और नर्व को। हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? हम करेक्शन जो है रैपिडली करेंगे भी तो लेस देन 10 इन 24 आवर्स, लेस देन 20 इन 48 आवर्स, ठीक है। अगर जब ये हो जाएगा, हम देखते हैं कि पोंटाइन माइलिनोसिस हो गई है, नीचे से आ रहा है, तो हमारे पास क्वाड्रिपैरेसिस हो जाएंगी, ये बायलेट कंजुगेट पैलेसी हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें डायग्नोसिस कैसे बनाना? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने गलती कर दी है तो पेशेंट का MRI करवा लेंगे। MRI में देखने के लिए कि मेरे पास ये कंडीशन है तो आपको ओमेगा साइन दिखेगा। देखो बहुत ब्यूटीफुली, देखो नीट PG ये के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं कि कैसा साइन देखने को मिलता, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 24 आवर में 8 to 10 कर सकते हैं, मैक्सिमम करेक्शन इन 1 आवर 0.5 मिली इक्वलेंट, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? 3%। देखो कल को कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको जब बोलते हैं ना PYT करो तो PYT ऐसे करो कि आपको सब पता होना चाहिए, लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, है ना, तो ऐसे ही, ठीक है। ओवरऑल करेक्शन कितनी करनी है? 8 and 20, लेस देन 10 निकल या, ठीक है। 8 to 20 ऐसे होता है, ये 8 to 10 ऐसे होता है, लेस देन 8 to 10 या फिर 18 to 20 कम, और 1 घंटे में आपको 0.5 मिली इक्वलेंट करने हैं। और आपको कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस, नेक्स्ट टाइम आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस बोलेंगे 3% नॉर्मल सलाइन। देखो ये 3% नॉर्मल सलाइन हम कब देते हैं? देखो ये आपको कंफ्यूज करेगा जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करेंगे, उसमें हम ये नहीं देते, उसमें हमारे पास 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है और करेक्शन के लिए 0.5, सो मेंटेनेंस के लिए ये 0.45 होता है, ठीक है, ये याद रखना। और 3% कब दे सकते हैं हम? SIADH में भी देते हैं, ठीक है। तो 1, ठीक है, तो 1 लीटर 3% सलाइन में कितने मिली इक्वलेंट सोडियम होता है? दैट इज़ 5.4 एंड 1.5
514 एंड 154 होता है, ठीक है, और वो करेक्शन से ही हो जाएगा। अब हमारे पास सोडियम डेफिसिट निकालने का भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम डेफिसिट कैसे निकालते हैं कि कितना हमें पेशेंट को देना है सोडियम, कितनी करेक्शन करनी है नेक्स्ट टाइम, यू नेवर नो, क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब कैसे करना है, देखो सोडियम डेफिसिट निकालने के लिए सब तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए। ले लो, हमारा टारगेट 140 है और पेशेंट का कितना है, जैसे इसमें था 98, ठीक है, और इंटू टोटल बॉडी वेट याद रखना, ठीक है, वेट याद रखना 148, इसको टोटल बॉडी वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इतना डेफिसिट आएगा। तो बॉडी वेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 मेल में, फीमेल 0.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, ठीक है। डेफिसिट कैसे निकालना है कि कितना होना चाहिए, कितना है, इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया 0.6 एंड 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। थैंक यू।